आसिफ मुनीर जो कहते हैं कहते रहे हैं। बेसिक बात यह, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्लियरली पाकिस्तान को बोला है, सीखो, जियो और जीने दो। पाकिस्तान को यह सीखना पड़ेगा, पाकिस्तान को अपना रवैया बदलना पड़ेगा, खुद जिए और हमें जीने दे। अगर हमें नहीं जीने देगा, इस तरह की ट्रबल्स करेगा हमारे साथ, हमें दुख पहुंचाएगा, दर्द पहुंचाएगा, तो ऑब्वियसली हम ऑपरेशन सिंदूर के इससे भी ज्यादा बड़ी अटैक्स करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद भारत के खिलाफ जहर उगला है। मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान के आगे नहीं झुकेगा। पाक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है और हम 24 करोड़ पाकिस्तानी अपनी बुनियादी हक से कोई समझौता नहीं करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को पाकिस्तान की छटपटाहट की ओर इशारा करते हुए कहा था कि पाक से सिर्फ पीओके पर बात होगी, लेकिन आपको पता है कि वो किस मुद्दे पर बात करना चाहता है। देखिए, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान जो भी इस समय अपनी डिप्लोमेसी चल रहे हैं दुनिया में, उसको एक लेवल पे तो भली भांति दुनिया के लीडर्स जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से अपना डबल व्यवहार करता है। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान इस समय जितने भयंकर से भयंकर सिचुएशन हो, दुनिया को दिखा करके एक तरह से कहे तो भीख ही मांग रहा है मदद की, कि देखिए मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। तो उसको जो भी एग्जाम्पल मिलेगा, छोटा या बड़ा, वो उसको भुनाने की पूरी कोशिश करेगा। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के जहां तक बात है, ये अभी की बात थोड़ी है। हम तो 10 या 15 वर्षों से कह रहे हैं पाकिस्तान से कि इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना है, फ्रेंडली मैनर में आइए, बैठिए। जमाना बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई है, क्लाइमेट चेंज के असर ज्यादा हो रहे हैं, तो इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट करा जाए। पाकिस्तान हमेशा उससे कतराता या टालता रहा है। अब जब हमने अबेंस में रखी है फिलहाल, तो पाकिस्तान ये अपनी दुख भरी कहानी दुनिया में बांट रहा है। तो इसका पाकिस्तान को खुद के उसमें झांकना चाहिए कि कल को पाकिस्तान में कुछ भी हो रहा है, इतने बुरे हाल होते जा रहे हैं, अभी और आगे और होंगे, तो पाकिस्तान किन किन चीजों को, पाकिस्तान कल को जाके कहेगा दुनिया में कि मेरे यहाँ फैमिन हो गया, भूखमरी हो गई, जो होने जा रही है, कि जैसे गाजा में हुई, जैसे अफ्रीका में हुई, तो पाकिस्तान क्या ये दुनिया को कह रहा है और खुद को अपने लोगों को बताए कि हम इतने गरीब हो गए हैं, हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, हमारे पास क्रॉप्स उगाने का पानी नहीं है, तो पाकिस्तान अपनी बिजली नहीं है, तो पाकिस्तान अपनी ये सारी परेशानियों दुनिया के दरवाजे पे लाके रखता रहेगा। तो दुनिया तो थक चुकी है पाकिस्तान की इन कहानियों से। देखिए, आसिफ मुनीर जो कहते हैं कहते रहे हैं। बेसिक बात यह, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्लियरली पाकिस्तान को बोला है, सीखो, जियो और जीने दो। पाकिस्तान को यह सीखना पड़ेगा, पाकिस्तान को अपना रवैया बदलना पड़ेगा, खुद जिए और हमें जीने दे। अगर हमें नहीं जीने देगा, इस तरह की ट्रबल्स करेगा हमारे साथ, हमें दुख पहुंचाएगा, दर्द पहुंचाएगा, तो ऑब्वियसली हम ऑपरेशन सिंदूर के इससे भी ज्यादा बड़ी अटैक्स करेंगे। तो आसिफ मुनीर अपनी ख्याली दुनिया में जो भी बोलते रहे कि भारत की मैं हेजेमोनी को एक्सेप्ट करूंगा या नहीं करूंगा, वो अपना सोचें। हम अपना सोच रहे हैं और हमारा सोच ये है कि पाकिस्तान हैज टू लर्न टू लिव एंड लेट लिव, अदरवाइज हम ऑपरेशन सिंदूर के इसके 10 गुना करेंगे, किसी भी अंत तक हम जाएंगे। ने दावा किया कि भारत पाक संघर्ष को ट्रेड से रोका, हमने भारत और पाकिस्तान को लड़ाई से रोका है। मुझे लगता है कि वह परमाणु तबाही में बदल सकता था और मैं भारत और पाकिस्तान के नेताओं को धन्यवाद देता हूं। हमने कहा कि हम उन देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोली चला रहे हैं। देखिए, ट्रंप जो बातें कह रहे हैं, इसमें वो कुछ बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं, विदाउट डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं काफी चीजों को वो। बट हाँ, भारत की हमारी बात हुई, अमेरिकी सरकार से अमेरिकी सरकार की बात हुई, पाकिस्तान सरकार से, उसको भारत भी मानता है। पर बात यह कि ट्रंप उन चीजों को इस तरह से इमेजिन कर ले रहे हैं कि जो वो कहा, अगर उन्होंने कहा कि हमने उनकी बात मान ली, भाई
उन्होंने मीडिएशन नहीं करा। उन्होंने जो भी कहा उनकी सरकार ने, हमने सुना और हमने अपना मैसेज दिया ट्रंप सरकार को कि आप पाकिस्तान को ये कन्वे कर दो। हमने अमेरिका के साथ एक तरह से कहीं उन्हें रिक्वेस्ट किया है, उन्हें बताया कि भाई आप प्ले करो तो रोल पोस्टमैन का रोल प्ले कर लो। हम जो कह रहे हैं वो पाकिस्तान बात पहुंचा दो। उसके अलावा ट्रंप हमसे क्या कहते रहे, ये ट्रंप की अपनी सोच और विचार है। भारत का स्टांस बहुत क्लियर है कि हमने जो करा और हम जो आगे भी करेंगे, जो सीज फायर भी करी, हमें अपना डिसीजन था ये हमारा कि इस समय ठीक है, ये युद्ध फिलहाल के लिए पॉज किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता तोड़ दिया था। इसके बाद से पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ गई। अगर भारत ने पानी को रोके रखा तो पाकिस्तान को भयंकर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उसके अधिकतर हिस्से में पानी की समस्या है। गर्मी में पाक जल संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल मुनीर ने ये कहा है कि पाकिस्तान साउथ एशिया में भारत के डोमिनेंस को कभी स्वीकार नहीं करेगा। जाहिर है कि ये जो बयान है ये फील्ड मार्शल मुनीर की जो भारत के विरुद्ध उनकी अनेक मंसूबे रहते हैं, उसी का ये प्रतिफलन दिखाई देता है। वो भारत के प्रति एक गहरे तरीके के अवसाद से ग्रसित दिखाई देते हैं और भारत का जो एक उत्थान है, जो विकास है, वो न सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन और पूरे विश्व में हो रहा है। पूरी दुनिया भारत के प्रभुत्व को और भारत के बढ़ते हुए प्रभाव को स्वीकार कर रही है और ऐसे में यदि फील्ड मार्शल मुनीर इस बात को कहें कि पाकिस्तान भारत के प्रभाव को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, तो ये उनकी बेहद नकारात्मक सोच को ही दर्शाता है। भारत का जो प्रभाव बढ़ रहा है वो एक सकारात्मक प्रभाव है। भारत किसी के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की भावना से कार्य नहीं करता है, बल्कि एक सकारात्मक प्रभाव भारत पैदा करता है। भारत का जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है वो न सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि जैसा कि मैंने कहा पूरे इंडो पैसिफिक रीजन और पूरे विश्व में भर में बढ़ रहा है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ काम करते हुए आज एक विश्व नेता की छवि रखता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो शब्द हैं वो पूरे विश्व में बड़े सम्मान के साथ सुने जाते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब ये कहते हैं कि ये युग युद्ध का युग नहीं है, तो इसे विश्व के बड़े नेता अपने भाषणों में उसे कोट करते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी हाल के समय में आतंकवाद के संदर्भ में भी अपने बयानों को, अपने विचारों को बहुत स्पष्ट रूप से रखा है। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि वैसे तो ये जो युग है ये युद्ध का युग नहीं है, लेकिन ये जो युग है ये आतंकवाद का भी युग नहीं है। और भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत कड़ी कार्रवाइयां की हैं और जिससे कि भारत का विश्व में भर में जो सम्मान है वो और अधिक बढ़ा है। तो ये फील्ड मार्शल मुनीर की मंशा जरूर हो सकती है और जरूर उनके अपने विचार हो सकते हैं कि वो भारत के बढ़ते प्रभाव को स्वीकार नहीं करेंगे, जो कि उनकी नकारात्मक सोच को दर्शाता है। लेकिन भारत का ये जो बढ़ता हुआ स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है, जो भारत का वैश्विक प्रभाव है, वो रोका नहीं जा सकता। भारत की जो प्रगति को रोका नहीं जा सकता। भारत तेज गति से विकसित भारत बनने की तरफ बढ़ रहा है और भारत की जो वैश्विक भूमिका है, जो भारत का जो वैश्विक प्रभाव है, वो लगातार गहरा होता जा रहा है। और पाकिस्तान जाहिर है कि भारत के इस बढ़ते हुए वैश्विक प्रभाव से काफी दबाव में रहता है और इसी वजह से भारत के खिलाफ पाकिस्तान अनेक तरीके की आतंकी साजिशें रचता है ताकि भारत के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जा सके। तो ये जनरल मुनीर की जो एक भारत के ये जो फील्ड मार्शल मुनीर की जो भारत के वैश्विक प्रभाव को रोकने की जो उनकी जो सोच है, जो एक नकारात्मक सोच है, वो स्पष्ट रूप से झलकती है। लेकिन उनकी उस सोच से भारत के प्रगति और विकास पर और भारत के बढ़ते हुए प्रभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह कर दिया था, जिसमें करीब 100 आतंकी मारे गए थे।